बिंदेश्वरी पाठक भारत में स्वच्छता आंदोलन के एक प्रतीक के रूप में रहे। उनका जन्म 2 अप्रैल 1943 ईस्वी को वैशाली जिला के रामपुर बघेल गांव में हुआ। वे प्रारंभ से ही समाज में जो गलत रीति रिवाज था उसके विरोध में खड़े रहे और अपने स्तर से उन्होंने अनेकों प्रयास किए जिससे कि समाज में फैले विद्वेष, ऊंच नीच और भेदभाव को दूर किया जा सके। इसी क्रम में जब वे छात्र जीवन में ही थे तो 1968 ईस्वी में भंगी मुक्ति आंदोलन से जुड़े। भंगी मुक्ति आंदोलन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि पहले जब शौचालय का टंकी भर जाता था तो टंकी की सफाई में जो लोग काम करते थे वे मल को अपने सिर के ऊपर ढोकर दूर कहीं फेंकते थे। इससे मुक्ति पाने के लिए पूरे भारत में एक आंदोलन चलाया जा रहा था जिसे भंगी मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। तो इस आंदोलन से वे 1968 ईस्वी में ही जुड़े और राज्य सहित देश स्तर पर अपने स्तर से काम किया। इसके बाद 1970 ईस्वी में उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की जो आज भी स्वच्छता का एक प्रतीक माना जाता है। जब देश में जगह जगह पर शौचालय नहीं हुआ करती थी, विशेषकर शहरों में, तो लोगों को शौच जाने में बहुत समस्याएं होती थी। कई बड़े शहरों में इसके चलते महामारियां भी हुई, शौचालय की समुचित व्यवस्था न होने के चलते। उस समय इनको ख्याल आया कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को शौचालय आसानी से उपलब्ध हो सके और जो सड़क किनारे अथवा रेलवे ट्रैक पर जो गंदगी फैलती है उससे भी मुक्ति मिल सके। इसी के चलते उन्होंने 1970 ईस्वी में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। यह सुलभ इंटरनेशनल मुख्य रूप से स्वच्छता के विषयों से तो जुड़ा ही था, लेकिन केवल स्वच्छता ही इसका सीमा नहीं था, बल्कि इससे अलग भी उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए जिसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देना, ह्यूमन राइट्स के बारे में इन्होंने अनेक काम किया और वेस्ट मटेरियल्स को कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में ही इनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। स्वच्छता के इसी मिशन के साथ जब उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की तो जगह जगह शौचालयों का निर्माण शुरू हुआ जिसमें व्यक्ति कुछ पैसे नाम मात्र का देकर शौचालय का उपयोग कर सकते थे। इसको पे एंड यूज शौचालय कहा गया ताकि उन आने वाली पैसों से उसकी व्यवस्था सही से की जा सके, साफ़ सफाई रखा जा सके और जो लोग वहाँ काम करते हैं उनकी भी जीविका चलती रहे। इसके लिए पे एंड यूज शौचालय की व्यवस्था की गई। कुछ शौचालयों से शुरू हुआ यह सफ़र धीरे धीरे भारत के कोने कोने में फैला और भारत के ही कोने कोने में नहीं फैला बल्कि वर्तमान समय में 11 से अधिक देशों में सुलभ इंटरनेशनल अपनी सेवाओं को दे रहा है। स्वच्छता के प्रति उनके लगन और परिश्रम को देखते हुए भारत सरकार ने उनको स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। उनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 1991 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन के लिए। पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण जो उन्हें 1991 ईस्वी में दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड उन्हें मिले जो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर दोनों के थे। बिंदेश्वरी पाठक एक बहुत अच्छे विद्यार्थी भी रहे। एजुकेशन के क्षेत्र में भी उन्होंने एक ऊंचा मकाम हासिल किया। 1964 ईस्वी में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने सामाजिक शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1980 में मास्टर डिग्री प्राप्त किया और 1985 ईस्वी में PhD किया। उन्होंने कई बुक्स को भी लिखा जिसमें द रोड टू फ्रीडम बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जब वे झंडोत्तोलन कर रहे थे, झंडोत्तोलन के बाद
उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका यूं चले जाना न केवल बिहार बल्कि देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, और विशेष रूप से हम लोगों के क्षेत्र के लिए भी क्षति है। शायद आपने, क्योंकि बिंदेश्वरी पाठक का जो पैतृक गांव है रामपुर बघेल, वह मेरे गांव से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो ससुराल है वह मेरे गांव में ही है, और मेरे गांव में भी मेरे घर के 2-3 घर बाद ही हैं। तो बचपन से ही उनको हम लोगों ने देखा है और उनके कार्यों से प्रेरणा ली है। उनका जाना हम सबके क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा आघात है। हमारे गांव की एक बहुत बड़ी आबादी सुलभ इंटरनेशनल में काम करती रही है, आज भी कर रही है। वहाँ की आजीविका का एक बहुत बड़ा स्रोत सुलभ इंटरनेशनल रहा है। तो निश्चित रूप से यह हमारे क्षेत्र के लिए भी रोजगार के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा अवसर रहा है सुलभ इंटरनेशनल के रूप में। उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, मेरा उनको नमस्कार।